पार्वती चरणों में करके बोली, महाराज तुमने ऐसा क्यों किया? तो पार्वती को बताया कि देवताओं ने मुझे कहा था। तो पार्वती ने देवताओं को श्राप दे दिया, अद प्रवति देवानां मंदा भार्या भवन्ति देवाश्च दुखिता संतु निखिला मद विरोधिना। देवताओं जरा ध्यान से सुनना, कथा समय बहुत कम है, कथा ज्यादा, कथा में भी ध्यान ले, आनंद भी लेते रहे। पार्वती ने श्राप दे दिया देवताओं को, जैसे तुमने मुझे बांझ बनाया है, मेरे पति के अंश से किसी और के गर्भ से संतान पैदा कराई है, ऐ देवताओं तुम्हारी देवियों को भी गर्भ से कोई संतान पैदा नहीं। और अग्निदेव से बोली, ऐ अग्निदेव तूने कबूतर के रूप में मेरे पति के अंश को मुख में लेके गंगा तक पहुंचाया, जा मैं तुझे श्राप देती हूं, तेरी अग्नि में भगवान का भोग भी बनेगा, भंडारा भी बनेगा, मगर तेरी अग्नि में मुर्दे भी जलाई जाएंगे, अक्ष भक्ष का भक्षण होगा। और जा कबूतर के रूप में, कबूतर के रूप में तुझे अग्निदेव रूप होने के कारण लोग दाना खिलाएंगे, मगर मेरा श्राप है कबूतर के रूप में, जिस जगह भी तू घोंसला बनाएगा वो स्थान जंगल हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ध्यान देना, थोड़ा ध्यान देना। क्या श्राप दिया कि जहां भी कबूतर का घोंसला होगा वो स्थान, वो कारोबार बियाबान बन जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ऐसा श्राप किसने दिया? पार्वती ने समस्त देवताओं। कभी भी घर में कबूतर का घोंसला नहीं होना चाहिए, याद रखना। और कभी भी अपनी छत के ऊपर कबूतर को दाना नहीं डालना चाहिए, क्योंकि कबूतर का स्वभाव है जैसे ही दाना खाता है उसी समय टॉयलेट करता है। और कहते हैं कि जिसकी घर की छत कबूतर की टॉयलेट से गंदी हो जाएगी, उस परिवार में सदा रोग शोक दुख दरिद्र पैदा होगा। अगर कबूतर को आप छत पे दाना डालते हैं तो उसी समय छत को अवश्य धो देना चाहिए, रोजाना। और एक बात बताऊं, ज्योतिष के अनुसार किसी भी घर की छत राहु की स्थान होता है। घर की छत में किस ग्रह का स्थान है? राहु का स्थान। और घर की छत को कभी भी गंदी नहीं रखना चाहिए। लेकिन मैं कई घरों में गया, 90% लोग घर मकान बंगले को तो बहुत बढ़िया लगाएंगे, मगर देखना घर की छत पे कूड़ा ही कूड़ा पड़ा रहता है। कहते हैं कि जो प्रत्येक शनिवार को, धनना शनिवार के दिन घर की सफाई करके छत से लेके जो घर का कूड़ा बाहर फेंकता है, घर की खराब हुई चीजों को बेच देता है या दान में दे देता है शनिवार के दिन, कहते उसके घर में लक्ष्मी की बारिश होती है। घर की कभी विशेष सफाई करनी हो तो शनिवार के दिन किया करो। शनिवार के दिन छत की सफाई घर की भी ना करो तो कम से कम शनिवार के दिन छत को, जिनके पास अपनी घर की छत है उसको कह रहा हूं, जिनके पास फ्लैट है उनको बालकोनी को साफ करके रखना चाहिए। लेकिन घर की छत जिसकी भी गंदी होगी उसके घर में कर्ज पैदा होगा, कर्जा होगा, आई भी लक्ष्मी भाग जाएगी, कलह कलेश होगा, रोग पैदा होगा। इसलिए घर की छत को अवश्य साफ करना चाहिए। तभी शिव जी ने कहा, देवी तूने देवताओं को श्राप दे दिया, कबूतर के रूप में अग्निदेव को श्राप दिया। जरा तू ध्यान लगा के देख, क्या तू गर्भ धारण करके मां बन सकती है क्या? जब पार्वती ने आंखें बंद करके देखा, पछताने लगी, शिव जी के चरणों में गिर गई, महाराज
न जाने आपकी माया से मोहित हो गई थी क्या? वाकई में मैं तो तुम्हारा गर्भ धारण कर ही नहीं सकती। हे महाराज, मेरे मुख से क्रोध में देवताओं को श्राप मिल गया है। मैं भी मां नहीं बन सकती, ये देवांगनाएं देवियां भी मां नहीं बन सकती। ये कबूतर को भी मैंने श्राप दे दिया है। आप कृपा करके कुछ वरदान प्रदान कीजिए प्रभु। शिव जी ने कहा, जा पार्वती, हमारे देवताओं का एक देव है जिसका नाम गणपति गणेश है, तो उसकी आराधना कर। गणपति गणेश की आराधना से खुद गणेश गणपति तेरा पुत्र बन के आएगा। और जाओ, मैं सारी देवियों को वरदान देता हूं, तेरे श्राप के कारण गर्भ से तो ये संतान पैदा नहीं कर पाएंगी, लेकिन बिना गर्भ के इनको पुत्र अवश्य प्रकट होंगे और सब की सब देवियां माता का पद प्राप्त करेंगी और तू भी एक दिन मां बनेगी। ऐसा शिव जी ने वरदान दिया। और कबूतर से कहा कि कबूतर, जहां भी रहेगा तेरे श्राप के कारण घोंसला बनाएगा, वही बर्बाद हो जाएगा। मगर जाओ, मैं वरदान देता हूं, इस कबूतर की बीट, कबूतर की टॉयलेट को, कबूतर जो लैट्रिन करता है, टॉयलेट करता है, उसको हमारी भाषा में बीट कहते हैं। आपकी भाषा में क्या कहते समझ लेना। जो कबूतर की बीट को सूर्य की धूप में सुखाकर अग्नि देव में डालकर जो घर में उसके धुआं की धुनी देगा, उसके सारे घर के कष्ट, दुख, रोग, संकट, समस्या, चिंताओं से मुक्ति और मुझ शिव की भक्ति प्राप्त होती। जय हो। आप समझे या नहीं समझे, मैं समझा देता हूं। अगर आप जिंदगी में घर में सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, जिनके घर में ज्यादा कलेश हो रहा हो, जिनके घर में धन की कमी हो रही हो, जिनको संतान की कमी हो रही हो, जिनको रोजगार की कमी हो रही हो, जिनको संतान की कमी हो, जिनके बच्चे पढ़ने में कमजोर हो, जिस पति और पत्नी में प्रेम नहीं बन पा रहा हो, वो हर अमावस्या को ठंडना लिख लेना, कहीं से भी कबूतर की बीट इकट्ठी करके सूर्य की धूप में सुखाकर डिब्बा भर के घर में रख लेना। 1 महीने में एक बार, प्रत्येक अमावस्या को। कब करेंगे? अमावस्या। प्रत्येक अमावस्या को गऊ के कंडे की थोड़ी सी अग्नि बनाकर किसी थाली, प्लेट, किसी पात्र में रखकर उस अग्नि में सूखी कबूतर की बीट डालकर पूरे घर में धूनी हर महीने देना चाहिए। करके देखना, तुम्हारे घर में कितना आनंद ही आनंद प्राप्त होगा। ऐसा भोलेनाथ। मैंने उपाय एक एक बता। पूर्णमासी को क्या काम करना है, चलो मावस का तो अभी बताया था मैंने। हाँ, क्या बात है, क्या बात है, ताली बजाइए एक बार। बहुत सुंदर, बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। इतने सुंदर श्रोता है, ज्ञान ले रहे हैं। हर पूर्णमासी को घर के मंदिर में रखी हुई गंगाजली का गंगाजल छिड़कना चाहिए और धूनी देते समय और कोई भी चीज छिड़कते समय नीचे से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर छत है धनिरा, तो छत से नीचे उतरते हुए सारे कमरों में हर मंजिल में करना चाहिए। अगर फ्लैट है तो आपको अपने घर के अंदर से देते हुए घर के दरवाजे के बाहर तक करना चाहिए। बात समझ गए? सूर्य जी कहते इस तरह से कार्तिक जी का जन्म हुआ। पार्वती ने प्रश्न किया, प्रभु मेरे होते हुए आप तो विज्ञानी हैं, ज्ञानी हैं, क्या किसी पर नारी के गर्भ से किसी पुरुष के द्वारा किसी संतान को जन्म देना ये पाप है या धर्म है? शिव जी बोले घोर पाप है।
जो अपनी पत्नी को छोड़कर पर नारी के गर्भ से अपने अंश से संतान पैदा कर दे, वो घोर पापी कहलाता है। तो पार्वती ने कहा, महाराज ये अपराध तो आपने किया है। तब शिव जी ने कहा, नहीं देवी, शायद तुझ भूल गई है, ये गंगा भी मेरी मानस धर्म पत्नी है। आप जानते गंगा कौन है? ये गंगा पार्वती की सगी बड़ी बहन है। शिव जी ने याद दिलाया कि जब पार्वती जी शिव जी के लिए घोर तपस्या कर रही थी, तब गंगा के मन में भी आया कि मैं भी शिव जी को अपना पति बनाऊं। वो भी मन ही मन तपस्या करने लगी। लेकिन आकर नारद जी ने पार्वती को बता दिया कि जिसके लिए तू तपस्या कर रही है, उसी के लिए तेरी बड़ी बहन गंगा भी तपस्या कर रही। और मैंने निवेदन किया था, फिर बता देता हूं, आपको चोट तो लगती होगी कि महाराज जी झोली भी हमसे भरवाते हैं और बुराई भी हमसे करते हैं। एक नारी दूसरी नारी को बड़ा बनते हुए, और किसी नारी को पता चल जाए कि मेरे पति को ये भी चाहती है, तो क्या करोगी? हाँ, ज्ञानी से ज्ञानी लड़े, क्या करे ज्ञान की बात, और ज्ञानी से मूर्ख भिड़े तो क्या थप्पड़ क्या लात है ना। शिव जी ने याद दिलाया। तब पार्वती ने नारद की बात को सुनकर के चुप हो गई। उसने कहा कि अब इसको कुछ कहूंगी, बड़ी बहन है। मगर उसने पार्वती की तपस्या भंग करने के लिए गंगा से कहा, दीदी मेरी तपस्या तो पूरी हो गई, तू भी तपस्या कर। हाँ, मैं भी भगवान की तपस्या करी। सुनो, तभी पार्वती ने दुर्वासा ऋषि का ध्यान किया और आह्वान किया। ऋषि दुर्वासा प्रकट हो गए। तो पार्वती ने गंगा से कहा, तू बड़ी है, इस ऋषि की स्वागत, ऋषि का स्वागत पूजन तुझे ही करना है। गंगा बोली, मुझे तो ज्ञान नहीं कि मैं कैसे स्वागत करूं ऋषि मुनि का। बोले, तेरे जो संध्या का जल है ना, ये हाथ में लेना, जैसे ऋषि थोड़ी दूर रह जाए, तू नारी है, ऋषि के चरणों में हाथ मत लगाना, तू हाथ में जल लेके लोटे का दोनों चरणों में दूर से फेंक देना और प्रणाम कर लेना। बिचारी गंगा भोली भाली थी। जैसे दुर्वासा ऋषि आए पास में, गंगा ने हाथ में जल लिया और दूर से ऋषि दुर्वासा के दोनों चरणों में फेंक दिया। ऋषि दुर्वासा का नाम तो तुमने सुना होगा। तुम क्रोध सम्राट थे, क्रोध में भर गए और गंगा से बोले, ऐ देवी, तूने संत का जल से पान किया है, तू जिसके लिए तपस्या कर रही है, जा मेरा श्राप है, इस नारी शरीर से तुझे वो प्राप्त नहीं होगा। और तूने मेरा जल से अपमान किया है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, इसी समय तेरा ये नारी शरीर जल के रूप में प्रकट हो जाए। धन्यवाद। बहुत सुंदर नई कथा सुना रहा हूं, आज तक तुम्हें सुनाया नहीं होगा। धन्यवाद। चरणों में गिर गई गंगा। महाराज, मैंने कोई अपराध नहीं किया, मुझे तो पार्वती ने समझाया था। आप तो ज्ञानी हैं, सच क्या है झूठ क्या है, थोड़ा क्रोध शांत करके ध्यान लगाइए ना। ऋषि दुर्वासा ने चरणों में गिरी गंगा को उठाया और ध्यान लगाया तो असलियत का पता लगा। ये जो कार्य गंगा ने किया है, ये किसके कहने पे किया है? पार्वती के। तब ऋषि ने पार्वती को भी श्राप दे दिया। ध्यान से सुनना कथा को। पार्वती से बोली, देवी, तूने भोली भाली गंगा को बिना अपराध के मेरे द्वारा श्रापित करा दिया है, इसका फल तुझे भी भोगना पड़ेगा। जा, मेरा श्राप है,
क्योंकि तेरी तपस्या के फल को देवताओं ने वरदान दे दिया कि तुझे पति शिव जी मिलेंगे, शिव की धर्म पत्नी तो तू बनेगी, पर जा मेरा श्राप है कि शिव के अंश से तू जिंदगी में कभी मां नहीं बन। शिव के अंश से मां बनने का सौभाग्य केवल गंगा को मिलेगा। कथा समझ में आ रही है ना, कैसे गंगा पानी बनी। तभी दुर्वासा ऋषि ने वरदान दिया, गंगा मैं तेरे जल को ब्रह्मा के कमंडल में पहुंचाता हूं। ब्रह्मा अपने कमंडल से प्रतिदिन भगवान विष्णु के चरणों को धोते रहेंगे और चरणों के धोने से तेरा गंगा जल परम पवित्र हो जाएगा। कभी गंदी से गंदी वस्तु गिरने पर भी गंदा नहीं होगा, और तो संसार के मरने वालों को भी पापों से मुक्ति देकर सदगति देने वाली शक्ति को प्राप्त तू जल के द्वारा। और जा जल में ही तू शिव की पत्नी बनकर के शिव के अंश से तू मां का पद प्राप्त करेगी। ऐसा कह के दुर्वासा चले गए थे। पार्वती को ये कथा कौन सुना रहे थे, याद दिला रहे थे। पार्वती चरणों में गिर गई, ठीक है महाराज,